हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आई एम रियली लेट ऑन दिस। ईद के प्रिपरेशंस भी हो गए, ईद भी हो गई। आई नो आई एम टू लेट, बट मैंने बहुत शिद्दत से कोशिश की। चांद रात के दिन मैंने पूरा एडिट किया बैठ के, एंड आई रियली वांटेड टू पोस्ट, बट मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिपरेशंस ईद के लिए जो मुझे करना था। बच्चों की मेहंदी से लेके ईद लंच से लेके डिनर तक, इट वाज रियली टू मच। समटाइम्स आप सब कुछ एक दिन में करना चाहते हो, बट उसकी प्रिपरेशंस एक दिन पहले से ही होती है, तो उस चक्कर में वॉइस ओवर वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। एनीवे, जब मैंने इसको एडिट कर ही लिया है, आई थॉट आई विल अपलोड इट, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। प्लीज़ इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए एंड लेट मी नो आपको क्या अच्छा लगा इस व्लॉग में, ठीक है? सो एनीवे, मुझे पता था आज का दिन बहुत हेक्टिक और बिजी होने वाला है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई प्लान्ड माई वर्कआउट, और जस्ट सिंपल सा एक 30 मिनट्स वर्कआउट मैं करके घर आ गई। फिर घर आने के बाद आई टुक शावर, एंड देन फिर मेरी बच्चों की फरमाइश थी कि पानी पूरी बना के जाएँ इफ्तार के लिए। सो मैंने कहा ठीक है, तो वही बेस बनाने लग गई मैं। एंड ऑलमोस्ट लाइक झटपट से, आपको तो पता है पानी पूरी का बेस बहुत आसानी से बन जाता है, और वो बन के रेडी हो गया। एंड उसके बाद मैं अपना हेयर केयर रूटीन करने के लिए आ गई। 80% मेरे बाल ड्राई हो गए थे, 20% जब वेट रहते हैं, देन आई ऐड दिस ओलाप्लेक्स नंबर 6। दिस इज़ रियली अमेजिंग, बच्चे भी यूज़ करते हैं। एंड दिस ऐड मॉइस्चर टू योर हेयर, स्ट्रेंथनिंग देता है, एंड फ्रिज भी बहुत हद तक कम करता है, ठीक है? स्पेशली आपकी जब लॉन्ग हेयर है तो टैंगल भी बहुत जल्दी हो जाता है। दिस रियली हेल्प्स विद दैट एज वेल। एंड सेकेंड थिंग, आई एम यूजिंग दिस कलर वाव का रेज द रूट स्प्रे ऑन माई स्कैल्प। जहाँ जहाँ मुझे वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे मैं अपनी रूट्स पे स्प्रे करते जा रही हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं फिंगर्स से मसाज भी करते जा रही हूँ, सो दैट थोड़ा प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड जब आप अपने फिंगर से उसको ऐसा रब करती हो ना, तो वॉल्यूम भी आ जाता है। एंड द थर्ड थिंग, आई एम यूजिंग दिस लिविंग प्रूफ का हीट प्रोटेक्टर ऑल ओवर माई हेयर। इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है? बिफोर ब्लो ड्राई, दिस इज़ द लास्ट स्टेप दैट आई डू। अच्छे से अपने हेयर पे जनरस अमाउंट से अच्छे से स्प्रे कीजिए। एंड देन आई एम यूजिंग दिस डाइसन हेयर ड्रायर। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड, बिकॉज आई कुड सी द डिफरेंस नॉर्मल से हेयर ड्रायर में और डाइसन वाले हेयर ड्रायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सोच रहे हो कि डाइसन में इन्वेस्ट करें, देन यू शुड डू, दैट्स द बेस्ट थिंग, यू आर डूइंग इट फॉर योर हेयर। और उसके बाद डाइसन में ये राउंड अटैचमेंट होता है, राउंड ब्रश का, उसको मैंने लिया। एंड देन आई एम रियली वर्किंग ऑन द रूट्स, ठीक है? नीचे भी अपने हेयर पे मैं ऐसे ही ब्रश करते जा रही हूँ, बट मैंने ज़्यादा रूट्स पे कंसंट्रेट किया है टू फॉर दैट वॉल्यूम। ऑलरेडी आप देख सकते हो मेरे बाल कितने अच्छे और हेल्दी लग रहे हैं, ठीक है? मैंने प्रॉपर तरीके से इस ब्रश को लेके ब्लो ड्राई नहीं किया है, बिकॉज मुझे आगे जाके कर्ल भी करना था। बट एनीवे, जैसे आप देख सकते हो कितना मूवमेंट आ गया है मेरे हेयर में, एंड वॉल्यूम जैसे आप मेरे स्कैल्प पे देख सकते हो कितना, व्हेन आई एम जस्ट, मैं साइड में जब मोड़ रही हूँ तो अच्छे से वॉल्यूम भी आ गया है। सो इट्स लुकिंग रियली नाइस। इतना भी ठीक है मेरे लिए, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव स्ट्रेट सिल्की हेयर, बट आगे मैं जाके इसको कर्ल भी करूँगी, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो बड़े हल्के से लूज़ कर्ल्स कर रही हूँ मैं, कुछ टाइट कर्ल्स नहीं, बस आई एम जस्ट रैपिंग एंड देन लीविंग, ठीक है? मैं इसको होल्ड करके नहीं रख रहा हूँ। अगर आप होल्ड करके रखोगे तो वो टाइट इफेक्ट आएगा, बिकॉज मुझे नेचुरली वेवी जैसे कर्ल्स चाहिए था, ठीक है? आई एम यूजिंग दिस वॉन्ड। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लेट मी नो। And then I'm using this texturizing spray from Color Wow. This is one of the best texturizing spray जो मैंने यूज़ किया है अब तक। एंड देन फिंगर्स की हेल्प से मैं स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो। सो इट एड्स वॉल्यूम, ठीक है? जैसे ऑलरेडी आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम आ गया है, एंड आपके बाल फुलर दिखते हैं, स्पेशली विथ टेक्सचराइजिंग स्प्रे। एंड अपने फिंगर्स से हेड अपसाइड डाउन करके भी, इफ़ यू डू दैट एंड देन लिफ्ट, इट एड्स वॉल्यूम टू योर हेयर। एंड देन लास्टली आई एम फिनिशिंग विद दिस गीजू प्राइमर. It helps with dry hair and to tame any flyaways, and frisbee प्रिवेंट करता है, ठीक है? सो दिस इज़ रियली नाइस। आपको छोटा सा पी साइज़ अमाउंट लेना है, एंड देन उसको अपने पूरे हेयर लेंथ पे लगाना है,
ठीक है। ज़ोहर की नमाज का टाइम हो रहा था तो आई थॉट लेट मी ऑफ़र नमाज। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं तैयार होने के लिए आ गई। आई एम वेयरिंग माई वॉच हियर, इट्स अ माइकल कॉर्स वॉच एंड देन माई रिंग। ठीक है। तो वो होने के बाद द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड प्रेपिंग माई स्किन। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड। ये अच्छा खासा हाइड्रेशन ऐड करता है अपनी स्किन पे। And then I'm using this MAC Skin Canvas Balm. It's a beautiful moisturizer. It's little on thicker side, but a beautiful one. It gives you hydration, glowing skin and the perfect base for flawless makeup. ठीक है, अगर आपको एक स्मूथ सा कैनवस चाहिए आपका मेकअप अप्लाई करने के लिए, this is the best moisturizer from MAC. And then I'm applying my all-time favorite ACM का sunscreen. This is a beautiful sunscreen that gives you glow as well. तो उसको मैंने अच्छे से लगा के अच्छे से मसाज कर लिया। से ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग जेल अप्लाई कर रही हूँ। इट वर्क्स लाइक अ ग्लोई प्राइमर एंड हाइलाइटर एज वेल। ठीक है, अगर हाई पॉइंट्स पे लगा रहे हो तो हाइलाइटर इफेक्ट देगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई अप्लाइड। एंड देन उसके बाद कंसीलर तो आपको पता है हुदा ब्यूटी का यूज़ करती हूँ मैं। नई पैकेजिंग का है ये, फिर भी लीक हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे आई होप जो फर्स्ट पैकेजिंग उनकी आई थी जो ट्यूब के अंदर, दैट वाज द बेस्ट। आई फील बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। दैट्स वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दैट। द फॉर्मूला इज़ रियली गुड। ठीक है, फिर मैंने कंसीलर, करेक्टर सब कुछ हुदा ब्यूटी का यूज़ किया है। और उसके बाद अपने फाउंडेशन के लिए आई एम मिक्सिंग दीज टू फ्रॉम मैक रेडियंट स्किन फाउंडेशन। जैसे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, उसके साथ मैंने डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन जो है उसको मिक्स किया है, जस्ट लाइक 1.5 ड्रॉप, दैट्स इट। ठीक है, वो अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे आप देख सकते हो फिर भी बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन है। ठीक है, बिकॉज मुझे नेचुरल फिनिश अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक माई स्किन टू लुक केकी। ठीक है, इसलिए कम से कम मैं लगाती हूँ। एंड देन आई एम टेकिंग द मोर्फी का ब्रश एंड ब्लेंडिंग। एंड ब्लेंड करने के बाद द सेकेंड थिंग व्हाट आई डू इज़, वो स्पंज जो मैंने अपने कंसीलर के लिए यूज़ किया है वही स्पंज को मैं अपने पूरे फेस पे भी एक बार अच्छे से इसको ऐसा ब्लेंड कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे आप देख सकते हो आई हैव डन माई आईब्रोज। लेट मी नो अगर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आई कैन डू दैट एज वेल। एंड देन आई वॉज गेटिंग लेट, तो इसीलिए मैंने ऑफ कैमरा अपना आई लुक सब कंप्लीट कर लिया था। बिकॉज सेम थिंग किया है जो अगर आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा है गेट रेडी विथ मी वाला, तो सेम थिंग आई डिड, कुछ अलग नहीं किया। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड देन लिप्स के लिए मैं मार्स का लिप लाइनर इन एक्सोटिक ब्राउन 01 आई गेस वो मैंने लगाया। एनीवे मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिटेल्स जो भी लिप शेड्स मैंने यूज़ किया उसके। ठीक है, एंड देन ABH का लिक्विड लिपस्टिक इन प्योर हॉलीवुड। एंड उसके बाद द सेकेंड शेड आई यूज्ड इज आई थिंक इट्स अ रोज़ मॉव। ठीक है, उसको मैंने बस आउटर एरिया में एंड बस एक लाइनर के फॉर्म में उसको मैंने लगाया, जस्ट बस वही किया। एंड देन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग विथ माई फिंगर एंड अपने बाल को ऊपर टाइट करके आई एम गोइंग टू यूज़ द सेटिंग स्प्रे. This is my favorite because I love anything that gives me glow. I'm using this setting spray. It's from Dalba. It's a beautiful, जैसे आप देख सकते हो, बस मेरा फ़ैन नहीं मिल रहा था। एनीवे आई यूज़ दिस पेपर, उसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन फिर भी जब वो थोड़ा सा वेट हो देन आई अप्लाई द हाइलाइटर फ्रॉम डियोर। बहुत अच्छा सा और नेचुरल ग्लो देता है व्हेन इट्स योर स्किन इज़ लिटिल वेट। एंड उसके ऊपर लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड आई थिंक आई वॉज ऑलमोस्ट डन विथ माई मेकअप। जैसे आप देख सकते हो दिस इज़ माई फिनिश लुक। ऐसा नेचुरल लुक चाहिए, दिस इज़ हाउ आई लव। एंड देन फिर मैंने एक्सेसरीज़ पहनना शुरू किया। आई स्टैक सम ब्रेसलेट्स, बस वही ब्रेसलेट्स पहन रही हूँ। आई डोंट नो, आई नीड टू change, but I need to organize my jewelry section. रमज़ान में बस कुछ नहीं हो पा रहा था, सो जो भी ऊपर है बस वही पहनते जा रही हूँ। बट एनीवे आई थॉट एटलीस्ट ईयरिंग्स में चेंज कर लूँ। ये वाले नए मैंने ऑर्डर किए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, जैसे आप देख सकते हो।
तो चलिए आप लोगों को मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल आउटफिट, वेरी कंफर्टेबल। पूरा दिन भाग दौड़ करने के लिए इट्स रियली कंफर्टेबल। एंड एज यू कैन सी माई वॉच, माई ब्रेसलेट्स एंड माई रिंग्स एंड माई ईयर रिंग्स एज वेल। एंड थोड़ा डे लाइट में भी मैं दिखा दूँ अपना मेकअप। ओके, सो आई एम गेटिंग लेट। मैं वहाँ पहुँच के जहाँ मैं जा रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ठीक है, बाय बाय। देन वी रीच द मॉल। मैं और दिप्पी मॉल आ गए थे। मॉल में वी वांटेड टू गो टू सफोरा। ऑब्वियसली यार मेरा तो ये मेरे लिए डिज्नीलैंड है। ठीक है, मैं कुछ खरीदूँ भी ना, मुझे घंटे घंटे छोड़ दो तो मैं एक्सप्लोर करते रहूँगी, नई नई चीज़ें देख। दिस इज गुड। पोर्स है ना एकदम वो हो जाता है। हाँ, इट बिकम्स एंड दिस इज गुड फॉर ड्राई स्किन जिसका भी फॉर हाइड्रेशन इट इज नाइस। इट्स अ गुड ब्रांड ना। पूरा सफरा खरीद के दे दो ना मेरे को प्लीज। किट्टी का किट्टी ढूंढो। किट्टी नहीं है, एक किडनी में ढूंढने, एक किडनी में जीना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे बस तुम चाहिए, नहीं चाहिए सफोरा। त्याग दिया मैंने सफोरा। सफरा त्याग दिया। ओह माय गॉड। हम जब साथ होते हैं दिस इज़ हाउ वी गो क्रेजी। एंड हमारे जो बचपना है जो कभी गया ही नहीं है वो उभर के बाहर आता है। एनीवे, शी इज़ माई जान, शी इज़ माई एवरीथिंग। शी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड टू मी, शी इज़ मोर देन दैट। आई लव यू दिप्पी। फिर हम सफोरा से सीधा मीना बाज़ार पहुंच गए, जैसे आप देख सकते हो। इस बार मेरी ईद की शॉपिंग लास्ट मिनट की थी तो इसीलिए मैं बस सेलेक्टेड 1-2 शॉप गई और उसमें से मैंने फ़ाइनल कर लिया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। सो या उसके बाद फिर गोल्ड में मुझे थोड़े से डिज़ाइंस चेक करना था तो वो भी मैंने कर लिया। एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर हम आ गए इफ्तारी के लिए बिकॉज दिप्पी ऑल्सो फास्टेड फॉर द होल मंथ हमारे साथ। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो बाहर कहीं इफ्तार करते हैं। तो आज का वही प्रोग्राम था। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कैलिकट पैरागॉन आते हैं। दिस इज़ द बेस्ट केरला रेस्टोरेंट। अगर आप सी फूड लवर हो, it's really good. The prawn, the fish, the crab and the beef fry, everything is superb. टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है, that is the best thing. और यहाँ का मशरूम पेपर फ्राई भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, दीपिका बहुत फेवरेट है। सो इसीलिए हम हमेशा जब हम आसपास रहते हैं करामा के, वी कम टू दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी बातें की। वी हैड अ वेरी लवली एंड अ गुड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हम अपने ट्रिप्स पे भी जाते हैं तो हमारी बातें तो नॉन स्टॉप कभी रुकते ही नहीं हैं। एंड जब हम इंटर हो रहे थे तो हमारी नज़र ये मिठाई पे आ गई थी। इट वॉज़ नॉट दैट ग्रेट, बट एनीवे ऐसे तैसे करके तीनों ने भी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लिया। बट इट वॉज़ वेरी ड्राई। एंड उसके बाद यस, इतने अच्छे लाइट्स थे तो एक सेल्फ़ी तो बनती है। तो हमें हमारा आई डोंट नो लोगों को क्या दिखता है, हमारा प्यार या हमारा बचपना, लोग हमें हमेशा स्माइल देते रहते हैं। एनीवे, एंड दिप्पी भी निकल गई अपने घर और मैं भी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने सोच के निकली थी कि मुझे शॉप करना है या देखना है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर प्लान हो गया। एंड ऑल्सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर खाने के बाद आई वाज सो टायर्ड, बट उसमें भी मुझे अपनी लिपस्टिक टचअप करना था। ये फ़लक है, क्या करूँ। सुबह के निकले हैं एंड फाइनली हम घर पहुंच गए। खुल जा सिम या आई डोंट नो, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वो मन करता है कि मैं खुल जा सिम करो। एनीवे, फिर घर आने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज रिमूविंग माय मेकअप। जितना मुझे मेकअप पहनना पसंद है इतना जल्दी रहती है निकालने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई थिंक आप लोगों ने देखा है मेरा रूटीन, जो मैं क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ एंड एवरीथिंग। ओह माय गॉड, मैं कैसे लग रही थी। एनीवे, जो पूरा मैंने कितनी भी थकी हुई हो, आई डू माई स्टेप्स, अच्छे से मेकअप निकालना, स्किन केयर करना, सब कुछ। एंड आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हियर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।